भाजपा के मिशन रिपीट का नारा साकार हो सके और हिमाचल में एक नया इतिहास बन सके, इसे लेकर पार्टी ने पुरजोर कोशिश की। प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव प्रचार की बागडोर संभाले हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का सिलसिला आचार संहिता लगने से पहले ही शुरू हो गया था। अब जब रैलियां या महारैलियां होंगी तो खर्चा भी होगा। फिलहाल सिर्फ उन रैलियों की बात करते हैं जो आचार संहिता लगने से पूर्व आयोजित हुई। खबर यह है कि प्रधानमंत्री की इन रैलियों में लोगों को लाने के लिए HRTC की जो बसें इस्तेमाल हुई थी उसका बिल आ गया है। कुल रकम सुनकर चौंकिएगा नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 14 करोड़ का बिल है। सिर्फ 14 करोड़ का बिल HRTC ने उन 3 जिलों के प्रशासन को थमाया है जहां रैलियों का आयोजन हुआ था। HRTC ने कुल 2728 बसों का इस्तेमाल इन रैलियों के लिए किया था। आचार संहिता लगने से ठीक पहले कुल 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पहली रैली 5 अक्टूबर को बिलासपुर में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां बने एम्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे। रैली को सफल बनाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी गई थी। HRTC ने इस रैली के लिए कुल 1597 बसों को भेजा था। आम सेवा से हटाकर विशेष ड्यूटी पर लगाई गई इन बसों के कारण यात्रियों को जो परेशानी हुई उसकी बात अगर ना भी करें तो भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन बसों को बिलासपुर भेजने के लिए HRTC को अच्छा खासा खर्चा करना पड़ा। लिहाजा इस बिलासपुर ट्रिप के लिए HRTC ने कुल 7 करोड़ 13 लाख 11 हज़ार रुपये का बिल जनरेट किया है। इसके बाद 13 अक्टूबर को आचार संहिता से ठीक पहले ऊना और चंबा में रैलियों का आयोजन हुआ। ऊना में प्रधानमंत्री को वंदे भारत रेल को रवाना करना था। यहाँ भी उन्होंने एक बड़ी रैली को खिताब किया। रैली में अलबत्ता बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं पहुँचे, लेकिन 422 बसें ज़रूर पहुँची। HRTC ने इन बसों की सेवा मुहैया करवाने के लिए कुल 1 करोड़ 95 लाख 58 हज़ार रुपयों की मांग की है। इसी दिन प्रधानमंत्री को चंबा भी जाना था। यहाँ उन्होंने 2 पन बिजली योजनाओं की आधारशिला रखी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को भी लॉन्च किया। यहाँ होने वाली रैली के लिए भी आसपास के इलाकों से लोगों को जमा किया गया। इस काम के लिए एक बार फिर HRTC की सहायता ली गई। कुल 709 बसों का इस्तेमाल इस रैली के लिए हुआ। इस रैली के लिए करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बिल चंबा प्रशासन को भेजा गया है। कुल मिलाकर 14 करोड़ 88 लाख रुपए का खर्च इन बसों के इस्तेमाल पर किया गया। अभी फिलहाल बिल ही तैयार हुआ है। भुगतान कब तक होगा इसका अभी किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि HRTC को उम्मीद है कि चूंकि पैसा सरकार के खाते से आना है इसलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये धनराशि कब तक HRTC के खाते में पहुंचेगी इसे लेकर सवाल बना हुआ है। हिमाचल चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं। अगर त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति नहीं बनती है तो 15 दिसंबर से पहले नई सरकार के शपथ ले लेने की संभावना है। भाजपा का मिशन रिपीट का सपना अगर साकार होता है तब तो HRTC का पैसा शायद जल्दी उसे मिल जाएगा, लेकिन जीत अगर कांग्रेस की हुई तो इस पैसे को हासिल करने के लिए HRTC को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। लगातार घाटे में जा रही HRTC के लिए 14 करोड़ की रकम काफ़ी अहम कही जा सकती है। कोविड के बाद से HRTC का घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री की रैलियों का दौर आचार संहिता लगने के बाद भी जारी रहा, लेकिन इन रैलियों का खर्चा खुद भाजपा ने अपनी जेब से उठाया।